हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम सुना है? आपके घर में पेंसिल्स यूज होती हैं, रबर्स यूज होती हैं, वो सब ये मैन्युफैक्चर करते हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा नाम है। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 1200 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं जस्ट टू एनालाइज द कंपनी की क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करे या इस आईपीओ को स्किप करे। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी तक नहीं आया है। हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि क्या आपको डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में एज अ पार्टनरशिप बिटवीन आरआर इंडस्ट्रीज बाय रसिकलाल अमृतलाल रवेशी एंड मनसुखलाल जामनाथ दास रजानी। 2005 में कंपनी ने लॉन्च किया अपना फ्लैगशिप ब्रांड डॉम्स। 2012 में डॉम्स ने एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सेटअप किया था बिटवीन फिला। फिला एक इटालियन कंपनी है, एक मल्टीनेशनल इटालियन कंपनी है विच आर एंगेज इन द सप्लाई ऑफ वेरियस आर्ट मटेरियल्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स विद अ ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है विच इनेबल्स डॉम्स टू गेन एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड टू ऑगमेंट इट्स R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। उनके लिए था कि दे विल एंटर इनटू द इंडियन मार्केट, और इनके लिए डॉम्स के लिए एडवांटेज था कि इनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा था, एक इंटरनेशनल प्रेजेंस मिल रहा था, एंड नॉट टू फॉरगेट इनको R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज मिल रही थी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। इसके साथ साथ डॉम्स ने एक्वायर किया था 30% स्टेक इन टॉय कंपनी क्लैपजॉय। यहाँ पे भी इनका स्टेक है, तो दे आर डूइंग इनटू दैट सेगमेंट ऑल्सो। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के स्ट्रेंथ पे। कंपनी की स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कैपिटल एफिशिएंसी एंड डेप्ट लेवल्स हैव ऑल इंप्रूव्ड मैसिवली इन द लास्ट 3 इयर्स। 3 साल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुई है, इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। डॉम्स ऑपरेट्स ऑल्सो ना हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत ही अच्छी खासियत बात है कि डॉम्स के जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। इनके इरेजर्स है, पेंसिल्स है, शार्पनर्स है, स्केल्स है एंड डिफरेंट अदर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है। सो इनका प्रेजेंस बहुत ही वाइड एरिया में है। सो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स हर जगह रिक्वायर्ड है एंड यूज होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड। कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनाया है ओवर द इयर्स, एंड इट इज बैक्ड बाय मैसिव नेटवर्क ऑफ डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज इंटरनेशनल पार्टनर्स। देखिए ये तभी बड़े बन पाए हैं जब तक इनका अगर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अच्छा नहीं होता। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू हर एक शॉप पे, हर एक दुकान पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए हैं, विच इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग। कंपनी के रिस्क क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है दैट 30% ऑफ द डॉम सेल्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ओनली वन प्रोडक्ट, और वो क्या प्रोडक्ट है? वो है वुडन पेंसिल, जहां से उनको 30% का रेवेन्यू आता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि अगर वुडन पेंसिल से इनका 30% का रेवेन्यू आता है, कल को कंपटीशन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कुछ और कंपटीशन में आ जाता है और इनके रेवेन्यूज डिप हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिटेबिलिटी, इनके फाइनेंशियल में फर्क पड़ेगा। दूसरा, इस टाइम ऐसी मार्केट है कि इनके प्रोडक्ट्स इजीली कॉपी हो जाते हैं, तो स्मॉल प्लेयर्स, खासकर फ्रॉडलेंट प्लेयर्स क्या करते हैं, वो डॉम्स के ब्रांड को यूज करते हैं अपने वर्जन के हिसाब से, और कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स के डिमांड को कम करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि फ्रॉडलेंट प्लेयर्स इनकी सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। डॉम्स का कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है विद इट सप्लायर्स, हेंस सप्लाई चेन इज ऑलवेज एक्सपोज। इनको हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता है, नहीं तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटर इनका बिजनेस ले जा सकता है। ये तो है कंपनी के मेन रिस्क। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। इनका रेवेन्यू 2021 में था 408 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में हो गया 1216 करोड़ रुपए। व्हाट अ गुड जंप। इनका 2021 में लॉस था 6 करोड़ रुपए का, जो कि 2023 में हो गया 102 करोड़ का प्रॉफिट। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। इसका रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में था 233 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 337 करोड़ रुपीस। अगेन अ गुड थिंग। इनकी बोरोइंग्स थी 2021 में 97 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में होगी 100 करोड़। तो मार्जिनल इंक्रीज है, बोरिंग्स आर अंडर कंट्रोल, फाइनेंशियल्स कंपनी के उम्दा हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का? The objective of bringing this IPO is that they want to propose to partly finance the cost of establishing a new manufacturing facility to expand its production capabilities for a wide range of
राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर कलर्स, पेन्स, मार्कर्स एंड हाइलाइटर्स। यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ला रहे हैं एडिशनल, तो उसकी वजह से इनको पैसा चाहिए। एंड ऑल्सो दे नीड द मनी फॉर जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज। सो क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें? अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया है, देन ऑल्सो आई पर्सनली फील कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एवरी टाइम इन डिमांड है। इस प्रोडक्ट को स्किप ना करें। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जब भी ये आईपीओ आएगा, आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें विद अ लॉन्ग टर्म विजन। लिस्टिंग गेन्स में अभी आंसर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आया है। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, SIPs, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड देन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। एंड हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।